Hello students, this is Isha. Now let's continue our chapter Fiber to Fabric. Yes students, now अब हमारा टॉपिक है वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स। हमें अदर एनिमल से वूल कैसे प्राप्त होती है। देखिए वूल जो है वो हमें मालूम है वो कैमल की फर से मिलती है, लाइक द बैक्टीरियन कैमल्स, अल्पाका एंड ललामा। हमारे पास जो कैमल से फर मिलती है उसमें किस किस तरह के कैमल्स हैं, उनकी टाइप्स आती हैं। बैक्टीरियन कैमल्स हैं, अल्पाका है, ललामा है। ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनसे बहुत अच्छी वूल की क्वालिटी जो है वो हमें मिलती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि यॉक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। यॉक से भी हमें वूल प्राप्त होती है जो तिब्बत और लद्दाख में फेमस है। कश्मीर वूल जो है वो कश्मीर गॉट से प्राप्त होती है। कश्मीर गॉट से बहुत अच्छे क्वालिटी में हमें जो फाइबर वूल फाइबर जो है वो प्राप्त होता है। ओके, द अंडर हेयर ऑफ कश्मीरी गॉट इज यूज्ड टू मेक फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। कश्मीरी गॉट के जो अंडर हेयर होते हैं, जो उनकी स्किन के पास हेयर्स होते हैं, वो फाइन शॉल्स बनाने के लिए काम आते हैं। उन फाइन शॉल्स को पश्मीना शॉल्स भी कहते हैं। क्लियर। एंगोरा गोट जो है वो बहुत फाइन, बहुत ही फाइनेस्ट फाइबर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, जिसका नाम क्या है, मोहेर। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, ये एंगोरा रैबिट है। यहाँ पे एंगोरा गॉट का इमेज नहीं है, वो आप नेट में देख सकते हैं। एंगोरा रैबिट जो है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइन वूल एंड इज वेरी एक्सपेंसिव because each rabbit can only provide a small amount of angora wool. angora rabbit से जो वूल प्राप्त होती है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, लेकिन वो महंगी होती है। इसका रीजन क्या है कि जो angora rabbits हैं वो बहुत ही कम वूल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हमें ज्यादा जो रैबिट्स हैं उनको रियर करना होता है और थोड़ा थोड़ा वूल करके उनके रियरिंग के लिए उनके ऊपर जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ जाती है, इसीलिए ये वूल जो है वो कॉस्टली बिकती है। क्लियर। आफ्टर दैट क्या है, शातूश। शातूश जो है उसको फाइन वूल्स का किंग कहा जाता है, जो कहाँ से मिलता है, चीरू नाम का एक जो मृग है, तिब्बतियन एंटीलॉप, तिब्बत में पाया जाने वाला एंटीलॉप। एंटीलॉप का मतलब मृग, हिरन, जिसका नाम चीरू है, उसकी अंडर हेयर स्किन से ये फाइन वूल जो है वो प्राप्त होती है। उसको हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है, उसको मारा जाता है ताकि उससे डेलिकेट हेयर जो है वो प्राप्त कर सके, उससे जो फाइबर है उसकी अंडर स्किन से वो प्राप्त हो सके। इसका रिजल्ट क्या आता है कि जो पॉपुलेशन है चीरू की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं कि वो चीरू के ऊपर उन्होंने चीरू को हंट करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर बैन लगा दिया है, स्टॉप लगा दिया है, और कहा गया है कि शातूश से बने हुए जो शॉल्स हैं वो मार्केट में बेचे ना जाए। क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ वूल। वूल को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग का मीनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फर और फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद ए थिक लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। मीन्स कहने का कि जब शीप की बॉडी से उसकी फ्लीस को या उसकी फर को उसकी स्किन की थिक लेयर के साथ रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। अब ये शेयरिंग कौन से इंस्ट्रूमेंट से होती है, कौन से टूल से की जाती है, ये शीप को बिना नुकसान पहुंचाए मैन्युअली, मतलब हैंड से, जो रेजर है या क्लिपर है उसकी हेल्प से होती है। आप लोगों को मालूम होगा जैसे जो मेल्स हैं वो अपनी बियर्ड को काटते हैं रेजर की हेल्प से। क्लियर। तो रेजर की हेल्प से मैन्युअली हैंड से मीन्स उनको शेव किया जाता है, जिससे शीप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, उसको कोई भी पेन जो है वो नहीं होता। नॉर्मली ये जो शेयरिंग है ये हर साल स्प्रिंग या समर के सीजन में की जाती है, क्योंकि ये मौसम
गर्मियों का मौसम है, जब गर्मियों के मौसम में शेयरिंग होती है, इससे फिर क्या होता है कि सर्दियों तक इनके जो हेयर्स हैं वो दोबारा आ जाते हैं। और इससे क्या होता है कि फ्लीस को निकालने से शीप को किसी भी प्रकार की ठंड जो है वो नहीं लगती है। और फ्लीस जैसे हमें मालूम है वो एक इंसुलेटर है शीप की बॉडी के लिए, तो इससे क्या होता है कि उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। गर्मी से लेकर सर्दी तक उसकी बॉडी पे दोबारा से बाल आ जाते हैं। क्लियर। फैक्ट फाइल में देखिए क्या है, वूल मार्क इज ए सिंबल ऑफ क्वालिटी टू अश्योर दैट द वुलन क्लॉथ इज मेड फ्रॉम प्योर वूल। मीन्स जैसे हर एक चीज के ऊपर एक मार्का लगा होता है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए कि ये चीज सर्टेन है, गवर्नमेंट की ओर से इसके ऊपर कोई मार्का लगा दिया जाता है कि ये 100% सही है। वैसे ही वूल मार्क जो है वो एक सिंबल है जो वूल की क्वालिटी को अश्योर करता है कि वुलन क्लॉथ जो है वो प्योर वूल से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर। अब हम बात कर रहे थे कि जैसे फर्स्ट जो स्टेप है वूल को प्रोड्यूस करने का वो शीयरिंग था। अब सेकंड स्टेप क्या है इसका, स्कोरिंग। स्कोरिंग का मीन्स क्या है कि जो शीयर्ड स्किन है, जो स्किन शीप से निकाल ली गई है, उस शीयर्ड स्किन को वॉश किया जाता है, क्योंकि उस स्किन में उसके जो हेयर्स होते हैं उसमें डर्ट, डस्ट, ग्रीस लगी होती है। तो उन चीजों को वॉश करने की प्रोसेस को किसकी हेल्प से, मशीन्स और टैंक में डाल के जब उसको वॉश करते हैं उस सारी प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं। क्लियर। स्कोरिंग के बाद ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग इज डन आफ्टर स्कोरिंग। स्कोरिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग में क्या होता है कि जो हेयरी स्किन होती है उसको उसमें से हेयर को सेपरेट करने के लिए फैक्ट्री में सेंड किया जाता है। मीन्स दिस प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग द वूल अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर, लेंथ, कलर। वहां पे जो लेबर होती है वो इस वूल में से मीन्स इस वूल को सॉर्ट आउट कर देती है किस हिसाब से, उसके टेक्सचर, लेंथ और कलर के हिसाब से। इस सारे प्रोसेस को ग्रेडिंग कहते हैं। क्लियर। जो स्मॉल सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं उनको बर्ड्स कहते हैं, जो लॉन्ग हेयर से अलग कर दिए जाते हैं। ये दोनों प्रोसीजर क्या है, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं डाइंग के ऊपर। अब जो शीप की फ्लीस है वो नॉर्मली व्हाइट, ब्राउन या ग्रे कलर की होती है, लेकिन हमें तो अलग अलग कलर्स चाहिए होते हैं। तो इन कलर्स को हम अपने हिसाब से अलग अलग कलर्स में डाई कर लेते हैं। ये जो डाइड फाइबर्स होते हैं, दीज आर सेंट फॉर कार्डिंग, वेयर दीज डाइड फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड बाय पासिंग देम थ्रू मेटल टीथ। ये जो डाइड फाइबर्स होते हैं इनको कार्डिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे मेटल टीथ की हेल्प से, एक इंस्ट्रूमेंट है मेटल टीथ, उसकी हेल्प से ये जो हेयर्स होते हैं उनको स्ट्रेट किया जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग द डाइड फाइबर्स, डाई किए हुए फाइबर्स को स्ट्रेट करने की प्रोसेस को हम कार्डिंग कहते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट ड्राइंग। अब वूल को सुखाया जाता है और इसका जो है इट इज सेंट फॉर स्पिनिंग इनटू यार्न। अब वो धागा बनाने के लिए, बुनने के लिए रेडी है। इट इज देन वेट एंड पैक्ड इनटू बेल्स। इसका वेट करने के बाद इसको बेल्स में पैक किया जाता है। बेल्स का मतलब गठरी लाइक हो गया, उसमें पैक कर दिया जाता है। लॉन्गर फाइबर्स जो हैं उनका यूज स्वेटर्स बनाने के लिए होता है, और जो शॉर्टर फाइबर्स हैं उनको बुनकर उनके वुलन क्लोथ्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, कन्वर्जन ऑफ फ्लीस इनटू वुलन फैब्रिक। तो फ्लीस को कैसे वुलन फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले शीप को शीयर करते हैं, फिर उसकी फ्लीस को स्कोरिंग किया जाता है, मतलब डर्ट, डस्ट, ग्रीस उसमें से रिमूव की जाती है। वॉश्ड फ्लीस, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड डाइंग। उसके जो फ्लीस वॉश हो गई है फिर उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, मतलब उसमें से लंबे हेयर और छोटे हेयर अलग अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद उसको डाई कर दिया जाता है डिजायर्ड कलर्स में। फिर डाइड फ्लीस को बुना जाता है, स्पिन करा जाता है, उसका धागा बन जाता है, फिर उससे निटिंग होती है और वीविंग होती है। निटिंग वाला प्रोसीजर से स्वेटर बनते हैं और वीविंग वाले प्रोसीजर से वुलन फैब्रिक्स जो है वो रेडी किए जाते हैं। क्लियर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डायग्राम दिखाया, ये देखिए शेयरिंग प्रोसेस है। ये जो रियरर है वो शीप को किस तरह मैनुअल ढंग से रेजर की हेल्प से इसके ऊपर वाले जो हेयर्स हैं या अंडर हेयर स्किन है उनको रिमूव कर रहा है। इट इज सेड टू बी शेयरिंग प्रोसेस। क्लियर। ये स्कोरिंग प्रोसेस है, इसको वॉश किया जा रहा है। वॉश करने के लिए मशीन्स या टब्स की नीड होती है, तो इससे जो डर्ट है, ग्रीस है, वो इसकी रिमूव हो जाती है। उसके बाद ये कार्डिंग चल रही है। कार्डिंग में आप देख सकते हैं कि जो छोटे और बड़े हेयर्स हैं वो रिमूव किए जा रहे हैं, स्ट्रेटन किए जा रहे हैं। और इसके बाद जो है ये फाइबर से यार्न में, धागे में इसको बुना जा रहा है। क्लियर। इसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स हैं। द मेरिनो ब्रीड ऑफ शीप प्रोवाइड द फाइनेस्ट वूल। जो शीप की मेरिनो ब्रीड है वो फाइनेस्ट वूल प्रोवाइड करती है। यस, जो वूल की क्वालिटी है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक डिफर करती है। बिल्कुल सही है। यस, कैश्मीर गोट हमें जो है वो फाइन फाइबर दे रही, जिसको मोहेयर कहते हैं। ये रॉन्ग है। कैश्मीर गोट नहीं देती है ये मोहेयर, जिसको बोलते हैं अंगोरा गोट जो है वो हमें फाइन फाइबर देती है, उसका नाम मोहेयर है, इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद उसने बोला भी ग्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइबर्स को स्ट्रेटनिंग किया जाता है, मेटल टीथ से गुजारते हैं, पर ये रॉन्ग है। ग्रेडिंग ये प्रोसेस नहीं है, कार्डिंग ये प्रोसेस है, तो इसलिए ये फॉल्स है। शेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शीप से फर को रिमूव किया जाता है। ट्रू। ओके, थैंक यू सो मच।